एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पंचम स्कंध का 26वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें नरक वर्णन है। राजा ने कहा, हे महर्षि, लोकों का यह चित्र क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, कर्ता के त्रिगुणात्मक होने के कारण श्रद्धा के अनुसार कर्म की गतियां 3 प्रकार की हैं, जो सभी को तारतम्य से होती है। श्रद्धा के वैचित्र से कर्म फल भी विवित्र प्रकार का होता है, जो निषेध के विषय अधर्म करने वाले को प्राप्त होता है। और इस प्रकार अनादि विद्या से किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक भी हजारों प्राप्त होते हैं, जिसका मैं विस्तृत वर्णन करता हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या नरक भी कोई देश विदेश है, या त्रिलोकी के बाहर की कोई जगह है, या कोई अंतराल में कोई स्थान है? श्री सुखदेव जी ने कहा, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में ग्रम जल के ऊपर नरक है। इसी दिशा में अग्निस्थ बातादि प्रीतगण अपने वंशजों का भला चाहते हुए एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करते हैं। उसी दिशा में भगवान पृथ्वीराज वैव सत्व प्राणियों के मरने के बाद जब उसके दूत अपने देश में लाते हैं, तब कृत्य निषिद्ध क्रम के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गणों के सहित यातना रूप दंड देते हैं। और इस प्रकार कई नरकों को 21 गति कहते हैं। हे राजन, रूप और लक्षणों सहित मैं उनका नाम आगे वर्णन करूँगा। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महागौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, संदस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमयादन, अविची, अयहपान, 21 और मतांतर से छारकन, रछोगन, भोजन, शूलप्रोत, दंद सुख, आवट निरोध, पर्यावर्तन, शुचिमुख, ये 28 नरक विविध यातनाएं के स्थान हैं, जो दूसरे के द्रव्य, वित्त या स्त्री का अपहरण करता है। उसको अति भयानक यम पुरुष काल पास में बांधकर बलपूर्वक नरक में गिराते हैं और खाना पीना बंद कर ताड़न प्रताड़न इत्यादि नाना विध यातनाओं से पीड़ित करते हैं। जिस नरक में सहसा गिरते ही मूर्छा आ जाती है, वह तामिश्र नरक है और वहाँ अंधकार ही रहता है। जो दूसरे की वंचना आदि करके स्त्री का उपयोग करते हैं, वो अंधतामिश्र में गिराए जाते हैं, जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे काटे जा रहे मूल्य वाले वनस्पति का। इसलिए वह अंधतामिश्र कहा जाता है। जो शरीर और धन पर मैं मेरा इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उस वस्तुओं को ही छोड़कर अपने उस पाप का रौरव में पड़ता है। जिस भी वस्तुओं को यहाँ जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है, वे जंतु यम यातन में प्राप्त उनको रुरु होकर उसी प्रकार पीड़ा देते हैं। अतः उस नरक को रौरव कहते हैं। रुरु यह सर्प से भी क्रूर जंतु का नाम है। इसी प्रकार जहाँ पड़े हुए मनुष्य को क्रव्य आदि नाम के रुरु केवल अपना देह भ्रमण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं, वह महारौरव है। इस लोक में
जो उग्र मनुष्य पशु तथा पक्षियों को जान से मारता है, उस निर्दयी पुरुष को मांस भोजियों से भी निंदित उस लोक में अमानुचर कुंभी पाक नरक में गर्म तेल में पकाते हैं। जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है, वह कालसूत्र नामक नरक में तांबे का 10,000 योजन गोल में बैठाया जाता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप्त होता रहता है और भूख प्यास से उसका शरीर भीतर तथा बाहर जलता रहता है। वहाँ वह प्राणी कभी बैठता, कभी सोता, कभी चेष्टा करता, कभी खड़ा रहता और कभी दौड़ता है। जितने उस पशु के रोम होंगे उतने 1000 वर्षों तक वहाँ रहता है। जो आपत्ति न आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है, वह पाखंडों का आश्रयन करता है। उसको यमदूत 80 पत्र वन में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब ताल वन के तलवार से के समान पत्तों को दोनों ओर से छिद्र होकर हाँ मैं मर गया यूं चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता तथा वह स्वधर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं या ब्राह्मण को शरीर दंड देते हैं, वे वहाँ शुकर मुख नरक में गिरते हैं। जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं, वैसे ही वहाँ वह बलवान यमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। तब वह आर्त स्वर करता है, कभी ऐसे मूर्छित होता है। यहाँ भगवान ने रक्त पान आदि से ही जिनकी जीविका लगा दी है, ऐसे दूसरों की पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि को, जो स्वयं ईश्वर की वृत्ति पाकर दूसरे का कारण दुख जानकर भी व्यथा देता है, वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वहाँ पर उन्हीं पशु मृग पक्षी सर्प आदि मच्छर जुका खटमल मक्खी आदि जंतुओं से जिसके साथ द्रोह किया है, सभी तरफ से पीड़ित होकर निंदा और शांति सुख न पाकर वह बैठ भी न पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे कुयोनी में जीव घूमता है, उसे कहीं अस्थाई जगह नहीं मिलती। जो यहीं पर किसी को न देते हुए पंच यज्ञ न करके जो मिल जाए वहीं खा लेता है, वह कौआ है। वह यमलोक में कृमि भोजन नामक नरक धाम में पड़ता है। वहाँ वह 100,000 योजन में अग्नि कुंड में कृमि होकर गिरता है। कीड़े ही उसको खाने पड़ते हैं और उसको कीड़े खाते हैं। इस तरह अकेले खाने वाला उसका प्रायश्चित न करने से भोगता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए भी ब्राह्मण या अन्य किसी का सोना रत्नों का अपहरण करता है, उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहे से चिमटे से बेधते हैं। जो पुरुष यहाँ अगम्य स्त्री के पास जाते हैं या स्त्री अगम्य पुरुष के पास जाती हैं, वहाँ यमदूत कोड़ों से मारकर तपे हुए पुरुष स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार न करके सभी के साथ गमन करता है, उसको वहाँ यमदूत वज्र कंटकों से युक्त साल्यमली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी होकर भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वे मरकर बैतरणी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंदन के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं। किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्टा मूत्र पीव रक्त केश नख अस्थि चर्बी मांस बसा जिसमें बहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। जो यहाँ वृषलीपति निर्लज्ज होकर शौचाचार आदि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हैं, वे भी मरकर पीव विष्टा मूत्र नाना कृत्यादि मलों से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं और उन्हीं अति
विभत्स पदार्थों को खाते हैं, जो ब्राह्मण आदि कुत्ते गधे पालकर निहित कर्म छोड़कर भी हिंसा करते हैं, मृगया करते हैं, वे यमलोक में नरक में गिरते हैं। वहाँ उनका लक्ष्य बनाकर यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। यहाँ जो दाम्भिक लोग केवल दाम्भ मैं यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं, उनको वहाँ वैसस नरक में गिराकर यातना देकर नरकों के स्वामी चीरते हैं। जो द्विज यहाँ स्वकीय भार्या के सिवा अन्यंत्र वीर्य पात्र करता है, उस कामी पुरुष को रेत कुल्या में गिराकर वहीं रेत पिलाया जाता है। यहाँ जो लुटेरे आग लगाकर या विष देकर ग्रामों को या काफिलों को लूट लेते हैं, ऐसे राजा या सिपाहियों को ब्रज के समान दृष्टा वाले यमदूत के 720 कुत्ते एकदम खाते हैं। जो यहाँ साक्षी में, लेन देन में या दान में झूठ बोलता है, उसको मरने के बाद अवीचीमान नरक मिलता है। वहाँ 100 योजन पहाड़ की चोटी से अत्यंत नीचे सिर करके वहाँ वह गिराया जाता है, जहाँ पत्थर की भूमि जल जैसी दिखती है, और वहाँ प्रकार गिराने से पर वह तिल की नाई टुकड़े टुकड़े हो जाता, किंतु मरता नहीं। इसी प्रकार बार बार ऊपर चढ़ाकर पटका जाता है। और जो यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में स्थित हुए भी शराब पीते हैं, उसको यमदूत नरक में ले जाकर उसके ऊपर पैर रखकर उसके मुख में बरवस अग्नि से गले हुए लौह द्रव्य डाल देते हैं, तथा यहाँ अपने को ही बड़ा समझकर स्वयं अधम होते हुए भी जन्म, तप, विद्या, वर्ण, आश्रम और आचार इत्यादि से युक्त बड़े को भी बहुतत्व नहीं देता। वह मरकर क्षारक धर्म नामक नरक में सिर नीचे करके गिरा दिया जाता है, और वह भीषण यातनाएं पाता है। और जो पुरुष यहाँ पुरुष मेध करते हैं या स्त्री पुरुष पशु को खाते हैं, उसको वे ही पशु यम सदन में राक्षस बनकर सैनिक के समान इनके शरीर को चिमटे से तोड़कर उसका रक्त पीते हुए आनंदित होकर वैसा ही नाचते और गाते हैं जैसे वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं। जो यहाँ किसी निरपराधी को गांव या अरण्य में विश्वास के उपाय से विश्वास कराकर उनकी जीने की चाह पर भी केवल खेल में सूल पर चढ़ाकर या फांसी देकर पीड़ा देते हैं, वे मरकर सूल या फांसी पर चढ़ाए जाकर भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं और तीक्ष्ण चोंच वाले कंट बटकादि पक्षियों से चोट खाकर अपने पाप से स्मरण करते हैं। तथा जो यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं, वे मरने के पश्चात दंड सूक नामक नरक में गिरते हैं, और वहाँ 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकर जैसे चूहे को खाते हैं वैसे ही उन्हें खाते हैं। जो इस लोक में प्राणियों को बांधकर या कोठे में अथवा गुट में बंद करके रखते हैं, उनको वहाँ उसी में बंद करके विषैले धुएं से सेकते हैं। जो गृहस्थ यहाँ अतिथि अभ्यागतों को बार बार मानो जला डालेगा, इस तरह क्रोध कर पापी निगाहों से देखता है, उसकी आंखें नरक में वज्र के समान चोंच वाले ग्रिंध जबरदस्ती नोच कर निकालते हैं। जो यहाँ खुद को आढ़ समझता हुआ सदा टेढ़ी नजर से देखता है, सभी को शंकित रहता है, सभी से शंकित रहता है, अर्थ व्यय नाश की चिंता से हृदय वदन सूखा हुआ रहता है, और शांति को ना पाकर पिचास के समान केवल पैसे की रक्षा करता है। वह मरकर उस पैसे के उत्पादन, वर्धन, रक्षण के पाप से सूची मुख नरक में पड़ता है, जहाँ इस वित्त ग्रह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों के समान सभी अंगों में सूतों से सीते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों हजार नरक यमालय में हैं।
उन सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप से जो अर्धानुवर्ती हैं वे ही गिरते हैं और धर्मानुवर्ती स्वर्ग में जाते हैं। दोनों के अवशेष में यहाँ पुनः जन्म पाते हैं। निवृत्ति चरण मार्ग तो पहले ही कह दिया है। यह अंडकोश 14 भागों में पुराणों से वर्णित है। साक्षात महापुरुष नारायण के माया गुण में बृहत्तम स्वरूप का वर्णन जो आदर से पढ़ता या सुनता है, वह परमात्मा का जो आग्रह औपनिषदिक रूप है, उसको श्रद्धा भक्ति से विशुद्ध बुद्धि होकर जानता है। सूक्ष्म के समान भगवान के स्थूल रूप को भी सुनकर अति स्थूल में स्थित अपने मन को बुद्धि द्वारा धीरे से सूक्ष्म में ले जा सकता है। हे राजन, भूमि, दीप, वर्ष, सरित, पर्वत, आकाश, समुद्र, नरक, ज्योतिगण और लोक, इनकी रचना मैंने आपसे कह दी। यह समस्त जीव समूहों का आश्रयभूत परमात्मा का स्थूल शरीर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचम स्कंध संपूर्ण हुआ। अब मैं षष्ठम स्कंध का पहला अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।